मूवी की शुरुआत एक लड़की के मिसिंग पोस्टर से होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर शहरी पे आता है। शहरी अपने ऑफिस में मैनेजमेंट वालों को एक क्लिक की कंप्लेंट कर रही थी कि कैसे दो लड़कों ने उसके ऊपर गंदे कमेंट्स किए। तो उसके बाद शहरी को जूडी का कॉल आता है और शहरी जूडी को हैप्पी एनिवर्सरी कहती है। दरअसल जूडी शहरी के बॉस की वाइफ है। तो इसके बाद देखते हैं कि शहरी अपने घर के लिए निकलती है। वो एक लोकल बस में चढ़ती है। तभी वहाँ पे जेम्स उसके बॉस का फोन आता है। तो जेम्स उसे चिल्लाता हुए कहता है कि तुमने मेरी क्लिक की मीटिंग और मेरी एनिवर्सरी की पार्टी दोनों एक ही टाइम पे फिक्स कर दी है। तो अब वो बताए कहाँ जाए, अपनी बीवी के पास जाए या फिर क्लाइंट के पास जाए। तो शहरी ये सुनकर काफी शॉक हो जाती है क्योंकि मैडम से कभी भी कोई गलती नहीं होती थी। तो फिर जेम्स बोलता है कि अभी क्लाइंट को तुम्हें संभालना होगा क्योंकि वो अपनी एनिवर्सरी पार्टी छोड़ के किसी क्लिक को मिलने के लिए नहीं जा सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम शहरी को उसके घर पे देखते हैं जो अपने बाथरूम में नहा रही थी। तभी हमें यहाँ पे पता चलता है कि शहरी को पीरियड आ रहे हैं। और ये पीरियड वाली बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फिर बाहर आते ही वो अपनी बेटी के साथ खेलने लग जाती है। कुछ टाइम बाद यहाँ पे बेबीसिटर भी आ जाती है जिसका नाम था अनीता। अनीता शहरी की एक अच्छी दोस्ती भी थी। तो शहरी अनीता से पूछती है कि वो क्लाइंट से मिलने जा रही है, उसे कौन से कपड़े पहनने चाहिए। क्लाइंट की फोटो देखने के बाद अनीता उसे हॉट ड्रेस पहनने को कहती है क्योंकि पता नहीं कब ये मीटिंग एक डेट में बदल जाए। तो शहरी अब रात में अपने क्लाइंट से मिलने जाती है जिसका नाम ईथन था। शहरी ईथन का महल जैसा घर देख के काफी हैरान होती है। इतनी भी उससे प्यारी प्यारी बातें करता है और वो उसके लिए एक ड्रिंक बनाता है और वो उसे कहता है कि मुझे सिर्फ एक यही ड्रिंक बनानी आती है। फिर ये दोनों ईथन के टेलीस्कोप से तारे देखते हैं। धीरे धीरे शहरी भी ईथन के ऊपर लट्टू हो रही थी। फिर इसके बाद ईथन शहरी को एक डेट पे ले जाता है। ये दोनों जहाँ पे बातें कर रहे थे कि एक कपिल का कुत्ता आके इनके ऊपर भौंकने लग जाता है और यहीं पे हमें पता चलता है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाला ईथन कुत्तों से काफी डरता है। तो जहाँ पे बैठ के ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। तो जहाँ पे शहरी ईथन को अपनी बेटी की फोटो दिखाती है। तो यहाँ पे ईथन शहरी को 100 ग्राम का अमूल मक्खन लगाता है जिसके ऊपर शहरी फिसल भी जाती है और वो उससे सेट हो जाती है। फिर इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर अपने घर आ जाते हैं। शहरी ईथन से कहती है कि अब उसे अपने घर चले जाना चाहिए क्योंकि उसकी बेटी घर पे है और बेबी सीटर भी जल्द ही चली जाएगी। वो भी ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी, इसलिए उसने घर जाने के लिए एक कैब भी बुक करा दी है। तो ईथन शहरी को अपने साथ ही रुकने के लिए कहता है और वो कहता है कि सुबह होते ही वो अपनी गाड़ी से उसे घर तक छोड़ देगा। पहले तो शहरी काफी मना करती है पर वो बाद में उसके साथ रहने के लिए मान जाती है। तो अब ये दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही वहाँ की आवाजें आने लगती हैं और इसका मतलब ये नहीं है जो आप सोच रहे हो। तभी फिर अचानक से दरवाजा खुलता है। शहरी जख्मी हालत में उस घर से निकलकर बाहर भागती है और वो भागते भागते लोगों से हेल्प मांगती है लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। तो आगे भागते हुए रास्ते में उन्हें दो लेडीज मिलती है। शहरी उनको कहती है कि वो कॉल करके पुलिस को यहाँ पे बुलाए। शहरी की ऐसी हालत देख के एक लेडी पुलिस को कॉल करके बुला लेती है पर जब पुलिस यहाँ पे आती है उल्टा वो शहरी को ही पकड़ के ले जाती है क्योंकि शहरी ने काफी ड्रिंक पी हुई थी। पर पुलिस को इतना तो समझ में आ जाता है कि माजरा कुछ और है। जब शहरी जेल में थी उसके सामने एक और भी लड़की थी और वो उसे पूछती है कि उसकी ये हालत किसने की। तो शहरी उसे बताती है कि वो अपने एक क्लाइंट से मीटिंग करने गई थी जो कि डेट में बदल गई। जैसे वो उसके साथ उसके घर पे जाती है वो उसके ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। तभी वो औरत शहरी को कहती है कि उसने ऐसा कहा कि उसे सिर्फ एक ही ड्रिंक बनानी आती है और उसे कुत्ते से भी डर लगता है। शहरी ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है कि ये सब तुम्हें कैसे पता। ऐसा सुनते ही वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो कहती है कि मुझे जहाँ से बाहर निकालो क्योंकि ये औरत मुझे मार डालेगी। और ऐसा देख के शहरी को कुछ भी समझ नहीं आता। शहरी उस औरत से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है और वो औरत शहरी को बताती है कि उसे चुना गया है। ऐसी ही सेम स्टोरी मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे सुनाई थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही और अब मुझे तुम्हारे साथ रह के भी अपनी जान को खतरे में नहीं डालना। तो थोड़ी देर बाद ईथन भी वहाँ पे पहुंच जाता है। ईथन को देख के शहरी काफी डर जाती है और ईथन उससे बहके बहके सी बातें करने लगता है। तो ईथन शहरी को बोलने लगता है कि तुम बेडरूम में चलो वाली ड्रेस पहन के आओगे तो सामने वाला क्या तुम्हारी पूजा करेगा। और अब वो ईथन को किसी भी हालत में चाहिए। ऐसा सुनकर शहरी ईथन से अपनी जान की भीख मांगने लगती है। और ईथन बोलता है कि वो उसके साथ आज रात एक गेम खेलेगा जिसमें वो उसका शिकार करेगा। अगर सुबह होने तक वो उससे बच गई तो वो उसकी जान बख्श देगा और वो उसे पहले भागने का मौका भी देगा। तो कुछ टाइम बाद शहरी को पुलिस वाला आकर कहता है कि तुम्हारी बेल हो चुकी है। जब वो स्टेशन से बाहर जा रही थी तो उसे बोर्ड में हजारों लड़कियों के मिसिंग पोस्टर दिखाई देते हैं। शायद ये ईथन ने ही किया होगा। अब यहाँ पे हमें समझ आता है कि पुलिस वाले भी ईथन से मिले हुए हैं। स्टेशन से आगे जाके शहरी एक टैक्सी पकड़ती है। वो टैक्सी वाला उसे कहता है कि वो पहली लड़की नहीं है जिसे उसने इस एरिया से इस हालत में पिक किया है। और टैक्सी वाले की ऐसी बात सुनकर शहरी की हालत और भी खराब हो जाती है। वो अपने घर जाने के बजाय अपने बॉस जेम्स के घर जाती है। तो शहरी पूरी बात जेम्स को बता देती है। तो जेम्स पुलिस को बुलाने की बात करता है। तो शहरी कहती है पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है। तो जेम्स शहरी से कहता है कि तुम टेंशन ना लो, तुम यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो। इसके बाद शहरी बाथरूम में नहाने जाती है। जब वो नहा के वापस आती है तो उसकी नजर जेम्स के लैपटॉप पे जाती है जिसे चेक करते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसे किसी और ने नहीं बल्कि जेम्स ने ही फंसाया था। और शहरी को अपने नाम के साथ और भी कई लड़कियों के नाम मिलते हैं जिसने जेम्स ने ईथन के साथ मीटिंग फिक्स की थी। मतलब जितनी भी लड़कियां उससे पहले इस कंपनी में काम करती थी अब वो गायब हो चुकी हैं। और वो ये सब चेक कर ही रही थी कि इतने में जेम्स की बीवी जूडी वहाँ पे पहुंच जाती है। वो शहरी से कहती है कि वो जितना अपने आप को
साफ रख सके उतना साफ रखे, क्योंकि इथन उसकी खून की खुशबू को सूंघते हुए झट से उसके पास आ सकता है। और इससे पहले कि जूडी शहरी को और भी कुछ बताए, तभी वहाँ पे जेम्स भी आ जाता है और वो शहरी से कहता है कि अब रात बहुत हो चुकी है, तुम यहीं पे सो जाओ। पर जूडी उसे इशारा करते हुए कहती है कि तुम यहाँ पे मत रुकना। तो शहरी वहाँ पे बहाना बना के यहाँ से भाग जाती है और बाहर निकलते ही वो एक बस में चढ़ जाती है। पर जेम्स उसे देख लेता है और वो इथन को कॉल कर देता है। और जहाँ पे शहरी भी ड्राइवर की मदद से अपने एक्स बॉयफ्रेंड ड्रे को कॉल कर लेती है। फिर वो बस से उतर के एक दुकान पे जाती है। वहाँ पर टैम्पून खरीद के वो वॉशरूम में चेंज करने के लिए जाती है। और जैसे वो अपना टैम्पून चेंज कर रही थी, गलती से एक खून की बूंद जमीन पे नीचे गिर जाती है। तभी कोई बाहर से दरवाजा बजाने लगता है। पहले तो उसे लगा कि कोई दूसरा कस्टमर होगा, और जैसे वो बाहर जाती है इथन उसे सामने मिलता है और वो शहरी को पकड़ के धोबी घाट की तरह रगड़ देता है, मतलब उसे मारने लगता है। वो उसे जान से मारने वाला था कि पीछे से शॉपकीपर बंदूक लेके आ जाता है और वो इथन को कहता है कि वो लड़के को अकेला छोड़ दे। तो इथन शॉपकीपर को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और इथन की इतनी बात सुनते ही वो शॉपकीपर मुंडी नीचे करके अच्छे बच्चे की तरह से जहाँ से निकल जाता है। तो इसका मतलब ये था कि इथन मर्दों को कंट्रोल कर सकता था। और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर शहरी वहाँ पे पास पड़ी ईंट को उठा के उसके सिर पे दे मारती है और वहाँ से भाग जाती है। और किस्मत से उसका एक्स बॉयफ्रेंड ट्रे उसे वहाँ पे मिल जाता है और वो दोनों गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। और पूरे सफर के दौरान शहरी डर के मारे बाहर बार बार देख रही थी। ट्रे उससे पूछता है कि क्या बात है, पर शहरी उसे कुछ भी नहीं बताती। और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था, क्योंकि ट्रे बाबू बड़े ही रंगीन मिजाज के थे और उनका लफड़ा शहरी के बेस्ट फ्रेंड के साथ ही चल रहा था। फिर ये दोनों ट्रे के घर पहुंचते हैं। शहरी के बेस्ट फ्रेंड और ट्रे की नई गर्लफ्रेंड शहरी की ऐसी हालत देख के काफी दुखी होती है। और यहाँ पे इन दोनों का पुराना दोस्त नेलन भी था, जो कि टैरो कार्ड रीडर था। तो शहरी नेलन को उसका भविष्य देखने को कहती है। तभी वहाँ पे 3 कार्ड निकलते हैं, जिसमें 2 कार्ड तो मौत के थे, पर तीसरा कार्ड उसकी हिम्मत का था। इसका मतलब ये था अगर शहरी हिम्मत दिखाएगी तो वो अपनी मौत को भी मात दे सकती है। पर तभी बाहर से दरवाजा नोक होता है। तो टोंग और उसके सभी दोस्त मिलकर हथियार लेकर दरवाजे के आगे खड़े हो जाते हैं कि जैसे ही इथन अंदर आएगा हम सभी मिलकर उसके बैंड बजा देंगे। तभी फिर कैमरा शहरी को शिफ्ट होता है। उन्हें चीखें और गोलियों की आवाज सुनाई देती है। तो नेलन और शहरी दोनों छुप जाते हैं और जैसी आवाज आने बंद होती है तो शहरी बाहर जाकर चेक करती है। शहरी को बाहर अपने सभी दोस्तों की लाशें दिखाई देती है और इथन वहाँ पे मजे से गाने सुन रहा था। तो इथन शहरी को पकड़ के उसके साथ डांस करने लगता है। बाद में वो उसे अपने साथ लेके जा रहा था। तभी सामने से ट्रे आ जाता है। शहरी ट्रे को कहती है कि तुम कुछ मत बोलना। ट्रे तभी कहता है कि क्या यही वो लंगूर है जिससे तुम्हें खतरा है। ऐसा सुनते ही इथन ट्रे की मुंडी अंगूर की तरह उखाड़ देता है और ये मौका देकर शहरी वहाँ से भाग जाती है। शहरी भाग कर ब्रिज पर पहुंचती है, पर ब्रिज के सामने रास्ते पर ही इथन खड़ा था। ये देखकर शहरी काफी हैरान हो जाती है। और पता नहीं एक गाड़ी कहाँ से आती है जो कि इथन को ठोक देती है। तभी शहरी को जहाँ पे जूडी की आवाज याद आती है कि वो उसकी खून को सूंघ सकता है। तभी वो अपना टैपन निकाल के नीचे एक चलती हुई गाड़ी पर फेंक देती है, जिसे सूंघ कर इथन फिर से खड़ा हो जाता है जैसे कि उसको किसी ने उसका माल सूंघा दिया हो। इथन देखता है कि शहरी ब्रिज पे नहीं है, तो वो उस गाड़ी का पीछा करने लगता है। पर शहरी चालाकी से साइड पे ब्रिज पे ऊपर ही छुपी हुई थी। और फिर इसके बाद शहरी भागते हुए चर्च पहुंचती है, जहाँ पे वो फादर से एक होली वाटर और क्रॉस मांगती है। और वो भी इस उम्मीद से कि अगर क्रॉस उसके हाथ में रहेगा तो इथन उसके पास नहीं आएगा। लेकिन तभी शहरी की नजर नीचे जमीन पर पड़ती है, जहाँ पे फादर की बॉडी जख्मी हालत में गिरी हुई थी। मतलब कि शहरी जिससे बात करी थी वो इथन था, जो कि फादर के रूम में थे। तो ऐसा देख के शहरी इथन को कहते हैं कि तुम असली नहीं हो सकते। तो इथन उसे अपना असली चेहरा दिखाता है, जिसे देख के वो काफी डर जाती है। पर हमें मूवी में इथन का असली चेहरा नहीं दिखाया जाता। और इथन अब शहरी को जान से मारने वाला था कि तभी वो जख्मी फादर उठ के उसके गले के आर पार से क्रॉस निकाल देता है। और फिर इसी दौरान शहरी को वहाँ से भागने का मौका मिलता है और वो अंडरग्राउंड रास्ते से एक रेप पार्टी में पहुंच जाती है, और जहाँ पे वो अपने आप को ब्लीच से साफ करती है ताकि उसकी खून की खुशबू ना आए। वहाँ पे वो एक लड़की के कपड़े चुरा कर पहन लेती है। तो तभी शहरी को दीवार के ऊपर द फर्स्ट लेडी नाम का प्लेयर लगा हुआ मिलता है। तभी वो उस नंबर पे कॉल करती है और उसे नजदीक में ही स्पार्क की लोकेशन मिलती है। और वो वहाँ से जा ही रही थी कि तभी कुछ लड़के घेर के उसे परेशान करने लगते हैं। पर किस्मत से कुछ लड़कियों का ग्रुप आके शहरी को बचा लेता है और उसे वो कार में लेके जाती है। वो सभी शहरी को सर्फिंग करने के लिए कहती है। तभी शहरी को रियलाइज होता है कि इथन का 5:25 का सुबह का अलार्म सेट था। पर तभी अचानक से इथन उस कार के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से कार पूरी तरीके से पलट जाती है। शहरी तो किसी तरीके से बचकर बाहर आ जाती है, पर सभी दोस्त मारे जाते हैं। और अब इथन शहरी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था कि तभी वहाँ पे पता नहीं कहाँ से पिटबुल कुत्ता आ जाता है, जो इथन के ऊपर भौंकने लगता है। और ऐसा देख के इथन काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो शायद शहरी की किस्मत आज बहुत ही अच्छी थी। इसके बाद शहरी पार्क में जाती है और वो कुत्ता भी उसके साथ ही जाता है। तो शहरी जहाँ पे एक डीना नाम की लेडी से मिलती है, जिसे द फर्स्ट लेडी कहा जाता था। वहाँ पे वो और भी औरतों को देखती है जो मार्शल आर्ट सीख रही थी। तो डीना शहरी को जहाँ पे बताती है कि इथन एक फॉरेन एंजल है और जिसका काम है इंसानियत को रास्ता दिखाना और इंसानियत की रक्षा करना। पर इथन ने फैसला किया कि मर्द ही दुनिया के ऊपर राज करेंगे और उसने अपनी गलत शक्ति को इस्तेमाल करके मर्दों को कंट्रोल करके दुनिया के सामने उनको आगे रखा। तो डीना शहरी को कहती है कि वो उसे इस्तेमाल करके एक चारे की तरह, ताकि इथन को मारा जा सके। तो ये सुनते शहरी मना कर देती है, क्योंकि उसके पास एक छोटी बच्ची थी, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी। तो डीना शहरी को समझाती है कि तुम उसे नहीं लड़ी तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें मारने के बाद वो तुम्हारी बेटी के पास भी जाएगा और ऐसे ही वो औरतों को मारता रहेगा और ये साइकिल हमेशा के लिए चलता ही रहेगा। और फिर अब हमारे पास एक अच्छा मौका है इथन को मारने का, क्योंकि शहरी में कुछ तो अलग बात है। शहरी
को पकड़ने के लिए इथन जहन्नुम तक भी पहुंच जाएगा। ये सभी लोग शहरी को वहां लेकर जाएंगे जहाँ पे इथन को आसानी से मारा जा सकता है। इसके बाद फिर सारी औरतें शहरी को अच्छे तरीके से साफ करती हैं। तो फिर इसके बाद शहरी वहाँ पे पहुंच जाती है जहाँ पे इथन को मारने का प्लान था। वो वहाँ पहुंचकर अपने सारे घाव खोल देती है, जहाँ तक कि वो अपने पीठ का खून भी नीचे गिराने लगती है और खून की स्मेल से इथन एक ही झटके में वहाँ पे पहुंच जाता है और वो उसे मारने वाला होता है कि तभी उसका अलार्म बज जाता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि अभी सुबह होने वाली है। तभी शहरी एक पत्थर उठा के सामने काली खिड़की में फेंकती है, जिसकी वजह से धूप की रोशनी सीधा इथन के ऊपर पड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो काफी तड़पने लगता है। इसके बाद स्पार्क वाली औरतें जो खिड़की के बाहर खड़ी थी वो सभी खिड़कियों को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सूर्य की पूरी रोशनी इथन को जलाने लगती है और वो पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है। तभी इथन भीगी बिल्ली की तरह बच के वहाँ से भागने लगता है। तभी शहरी उसका मजाक उड़ाने लगती है कि किस काम की तरह ताकत जो सूरज की रोशनी को भी नहीं झेल सकती। अब तुम्हारी औरतों को शिकार करने की रातें खत्म हो चुकी हैं। और फिर इसके बाद डीना आके उसे लाइटर से आग लगा देती है। वो पूरी तरीके से जलने लगता है और सूरज की रोशनी की वजह से वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। तो इसके बाद शहरी अपने घर जाके अपनी बेटी को गले लगाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।